वाले ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम नई यूनिट के नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर काम किया था और आज का हमारा नया यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। आज का हमारा यूनिट क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स वर्ड हमारे पास आ जाता है तो इसका मीनिंग हम ले लेते हैं मोशन से या स्पीड से, और केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो हमारा यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है और मॉडरेट। केमिकल रिएक्शंस का स्पीड कुछ इस तरह से हो सकता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो जस्ट इन टाइम या जस्ट इन सेकेंड में कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ में टाइम लग जाएगा, कुछ में और टाइम लग जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन फास्ट हो सकता है, हमारा केमिकल रिएक्शन स्लो हो सकता है, हमारा केमिकल रिएक्शन नाइदर बी फास्ट नॉर बी स्लो हो सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम कॉमन लेके चलेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम किस पे डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शन की रेट पे, कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। हमें रेट पे काम करना है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals study of rate of chemical reaction। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की रेट की स्टडी हम जहाँ करते हैं, केमिस्ट्री के इस पार्ट को हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री के जिस पार्ट में अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की रेट की स्टडी कर रहे हैं तो वो होता है केमिकल काइनेटिक्स। इज दैट क्लियर? तो हमारा इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? चेंज इन concentration of reactant and product, change in concentration of reactant and product with respect to time, with respect to time is known as rate of chemical reaction। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इट मींस रिएक्शन क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया हमारा? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इसका यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकंड। हमारी रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये भी हमें ध्यान रखना है, मोल पर लीटर पर सेकंड जनरल रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट है। अब मैंने अभी बताया कि कंसंट्रेशन में चेंज आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज कैसे आएगा वो हमें देखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू प्लस चेंज इन concentration of product, ठीक है, इट मीन्स अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। कहने का मीनिंग क्या है कि जब भी रेट रिएक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा कि वो बढ़ जाएगी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि ये प्लस साइन लगाए, ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और ये माइनस साइन लगाया, ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? मैंने क्या कहा कि ये जो सिंबल मैंने लगाए प्लस और माइनस, इनका सिंबॉलिक अर्थ क्या है। प्लस का सिंबॉलिक अर्थ है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, माइनस का सिंबॉलिक अर्थ है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी रेट रिएक्शन हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, उसके साथ प्लस सिंबल लेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, उसके साथ हम माइनस सिंबल लेंगे। कई बार सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का यही सिग्निफिकेंस है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। यूनिट कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो यूनिट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? अब हम फॉर्मेशन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट फॉर्मेशन हमें कैसे करनी है। रेट फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा मेरे पास एक रिएक्शन है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया सी और डी, और हमें इसका लिखना है रेट फॉर्मेशन। ये केमिकल रिएक्शन है और इसका रेट फॉर्मेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज के लिए हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं डी बाई डी टी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे कि डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ गया, किसकी कंसंट्रेशन में, ए की कंसंट्रेशन में, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी किसकी कंसंट्रेशन में, बी की कंसंट्रेशन में, ठीक है। अब साथ साथ चलेंगे, मैंने बताया था कि इसका माइनस डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, तो इसके लिए माइनस सिंबल, इसके आगे भी माइनस सिंबल, ठीक है। यहां लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट फॉर्मेशन प्लस डी बाई डी टी सी की कंसंट्रेशन में चेंज प्लस डी बाई डी टी डी की कंसंट्रेशन में चेंज, ठीक है। बताया था मैंने कि प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा। ये हमारा इस जनरल केमिकल रिएक्शंस का रेट फॉर्मेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डी बाई डी टी प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डी बाई डी टी प्लस चेंज, मतलब केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन के लिए ये सिंबल हम यूज करेंगे, ध्यान रखना है। दैट सिंबल is used for concentration, ठीक है।
अगर हम केमिस्ट्री में जब भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो उस कंसंट्रेशन को हम इसके अंदर लिखेंगे। तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है माइनस साइन लिया, प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है प्लस साइन ले लिया। इज दैट क्लियर? अब इसी के अंदर मैं एक बात बता देता हूं कि जो रिएक्टेंट होता है वो होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मतलब रिएक्टेंट का जो रेट है उसको हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा, तो इस प्रोडक्ट वाली को हम बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, जो प्रोडक्ट है वो रेट ऑफ अपीयरेंस है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो, तो आपको सिर्फ ये लिखना है, ये वाला। अगर पूछ ले रेट ऑफ अपीयरेंस तो आपको सिर्फ ये वाला लिखना है। और रेट फॉर्मेशन मैंने लिखी दी है, रिएक्टेंट का जो रेट फॉर्मेशन आएगा वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, प्रोडक्ट का जो रेट फॉर्मेशन आएगा वो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ सिंपल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास PCl5 है, उसको हमने डिकम्पोज किया, वो PCl3 प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो गया। हमें इसका रेट फॉर्मेशन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी बाई dt change in concentration of PCl5 is equal to plus d by dt change in concentration of PCl3 is equal to plus d by dt change in concentration of Cl2। ठीक है, हम क्या करें, ये रेट लिखी हमने और ये इस केमिकल रिएक्शन का रेट फॉर्मेशन है। प्रोडक्ट डिक्रीज होगा माइनस है, ना सॉरी रिएक्टेंट डिक्रीज होगा माइनस है, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा प्लस है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आए हम रेट फॉर्मेशन आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaO प्लस CO2, तो माइनस डी बाई dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस d by dt change in concentration of CaO प्लस d by dt change in concentration of CO2। ऐसा हम लिख सकते हैं, ये अभी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन कहने का मतलब है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाए तो हम केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे। समझने वाली बात है ये कि अगर हमारा रिएक्शन ऐसे है A इंटू ए, B इंटू बी, C इंटू सी और D इंटू डी, तो ये जो है ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर इस टाइप का हमारा पहले तो हमने सिंपल रिएक्शन देखा था, अब हमारा रिएक्शन सिंपल नहीं है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ है, और जब ये ऐसा होगा तो रेट फॉर्मेशन हम कैसे लिखेंगे। तो बेटा ध्यान रखना है कि ये जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये -1/a और इस कंसंट्रेशन की रेट फॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा हम इसका रेट फॉर्मेशन लिख देंगे। माइनस ये इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, -1/b डी बाई dt इंटू में b प्लस 1/c डी बाई dt इंटू में कैपिटल C और प्लस d बाई dt और 1/d और इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ T। यानी कि जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये आगे 1/में आ जाएंगे और आगे हमारी जो रेट फॉर्मेशन है वो जैसे हमने पहले लिखी वैसी रहेगी। ये ध्यान रखना है
कि हमारा जो स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट है वो 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट की टाइप की रिएक्शन दी गई हो तो रेट फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहेगा। इस पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे N2 प्लस H2 और मैंने बना दिया 2NH3, तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसका रेट फॉर्मेशन हमें लिखना है। तो रेट माइनस डी बाई डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ N2, इसके कुछ भी नहीं था, इसके 3 है, -1/3 डी बाई डी टी H2 प्लस 1/2 डी बाई डी टी NH3। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं जब इस टाइप का रिएक्शन हो। तो ये थी हमारी स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट की केमिकल रिएक्शन। तो आज के इस टॉपिक में जनरल इंट्रोडक्शन पे इतना ही कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री के किस पार्ट को बोलते हैं, और रेट फॉर्मेशन हम कैसे लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी यूनिट के नए टॉपिक के साथ।